आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। कानपुर बीएस फोर्स संगठन एवं वकीलों ने किया ईवीएम का विरोध। जिला संगठन अध्यक्ष ब्रज बिहारी की अध्यक्षता में सभी कार्यकर्ताओं ने जिला न्यायालय अम्बेडकर गेट के सामने ईवीएम मशीन द्वारा 2024 का लोकसभा चुनाव न कराने के संबंध में जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए बैलेट पेपर द्वारा चुनाव की मांग करने का ज्ञापन सौंपा। इसी कड़ी में BS4 के सभी कार्यकर्ताओं एवं BS4 के जिला सचिव एडवोकेट जगजीवन राम ने संगठन के साथ अधिवक्ताओं को भी शामिल करके जिला अधिकारी कानपुर नगर द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार नई दिल्ली को ज्ञापन भेजा। विरोध प्रदर्शन में ईवीएम मशीन का पुतला फूंका गया। प्रदर्शन में धनी राम पैंथर भी अपने संगठन के साथ शामिल रहे। BS4 के महासचिव उत्तर प्रदेश राजू वाल्मीकि एवं एडवोकेट बाबूलाल शर्मा, डॉक्टर राकेश, प्रमुख सलाहकार अली हसन, जगन्नाथ वर्मा, कलाम शेख, मुर्तिया इस्लाम खां, आजाद महिला मोर्चा के अध्यक्ष रेणु धीमान, शुभम लता, सुनैना, पूजा अरिहर, फूलमती, गौतम वाल्मीकि, सोनी वर्मा, सुरेंद्र सागर, विजय कुमार, गौतम शत्रुघ्न आदि लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट जय हिंद मीडिया के लिए मोहम्मद अकील, कानपुर से। मेरा नाम भारत राज योगी है। मैं आम आदमी पार्टी में प्रदेश सचिव के पद पे इसमें मेरी जिम्मेदारी है। देखिए, आज हम लोग कई सारे कानपुर के कई सारे सामाजिक संगठनों ने आज यहाँ पे कानपुर में भी एक ईवीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। और आज जंतर मंतर में भी पूरे देश के सब जिलों में, सारे प्रदेशों में एक भी ईवीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दुनिया के कई सारे विकसित देश हैं जिन्होंने ईवीएम को इजाद किया है, आज उन देशों में ईवीएम से वोटिंग नहीं होती है, तो इस भारत देश के अंदर ईवीएम से वोटिंग क्यों कराई जा रही है। और मैं आपको एक और प्रमुख बात बताना चाहता हूँ। इस देश के अंदर दो कंपनियों ने ईवीएम मशीन को सप्लाई किया, इलेक्शन कमीशन को ईवीएम मशीन सप्लाई की। वो कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कर्नाटक के में कांग्रेस के एक विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर रखा है कि 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब हैं। और इस पे इलेक्शन कमीशन और ECIL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच में भी तकरार चल रही है। जो जिन कंपनियों ने ईवीएम मशीन को सप्लाई की है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो ये कह रही है कि हमने इलेक्शन कमीशन को 19 लाख ईवीएम मशीनें सप्लाई की, और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमारे पास इन मशीनों का रिकॉर्ड नहीं है। तो आखिर ये मशीनें हैं कहाँ पे। और अभी तो लेटेस्ट वाकया अभी हमारे सामने कल के चंडीगढ़ चुनाव का है। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था, और वहां पे जब बैलेट पेपर में धांधली हो सकती है तो ईवीएम मशीन से क्यों नहीं धांधली हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में मैंने इंजीनियरिंग की है, तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। जहां पे भी टाइमर और प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल होगा वहाँ 100% टैंपरिंग पॉसिबल है। ये जो दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था, आपकी आम आदमी पार्टी हुकूमत में आई है, देखिए नहीं मैं बता, देखिए ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने मुद्दा उठाया था। और मुझे अच्छी तरह याद है, दिल्ली विधानसभा के अंदर सौरभ भारद्वाज जी ने ईवीएम का पूरा डेमो करके दिखाया था दिल्ली विधानसभा में कि 100% ईवीएम में टैंपरिंग पॉसिबल है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाई है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब अगर राजनीतिक पार्टियां नहीं जीतेंगी, राजनीतिक पार्टियों को अपने कार्यकर्ताओं को ईवीएम के में सही तरह से वोटिंग हो, इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करना पड़ेगा। क्योंकि ईवीएम मशीन में जब होता है तो उसमें सील नंबर लिखा होता है। मैं कहना चाहता हूँ, कितनी पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं और वहाँ पे ईवीएम मशीन का जो सील नंबर है वो सब नोट करते हैं। कितनी पार्टियां ये डाटा मेंटेन करती हैं। भाई जब काउंटिंग के समय हम इन इलेक्शन कमीशन को कैसे चैलेंज कर सकते हैं कि ये उसी मशीन से काउंटिंग हो रही है जिस मशीन पे जनता ने वोट दिया है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा इसीलिए, और आपको बता दें, अभी कई जगह ऐसा वाकया हुआ है कि जब काउंटिंग के समय जब ईवीएम मशीन निकाली गई तो उसमें बैटरी परसेंटेज 98% हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस मशीन पे 8 घंटे वोटिंग हुई है, 15 दिन 14 दिन जब स्ट्रांग रूम में रखी जाती है, तो जब काउंटिंग के समय अगर वो मशीन निकाली जाएगी तो उसमें बैटरी परसेंटेज 99% कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ये सब कई सारी बातें। और अभी हम लोग के सामने लेटेस्ट एक वाकया है, राजस्थान में एक कैंडिडेट का मामला सामने आया है
कैंडिडेट के अपने बूथ पे वहां पे उसका वोट 0 बता रहा है, तो हम ये मानते, मान लो परिवार ने वोट नहीं दिया होगा, लेकिन उस कैंडिडेट ने जो खुद को अपना वोट दिया वो आखिर वोट कहाँ चला गया। तो ये सब कई सारी बातें इस बात पे इंडिकेट करती हैं कि ईवीएम मशीन में 100% टेम्परिंग हो सकती है। और ये जो 19 लाख जो ईवीएम मशीनें गायब है, ये तो 2014 का मामला है। 2014 से सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख कहीं ना कहीं सरकार का भी दबाव है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है, जिन्होंने ये इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश में खड़ा किया ईवीएम के खिलाफ, हम तो ये भानु प्रताप जी और महमूद प्राचा जी, हम तो उनको धन्यवाद करते हैं कि इस देश के में ईवीएम के खिलाफ तो वोटिंग, हाँ, ईवीएम से तो आपकी मांग ना पूरी हुई तो क्या करेंगे? देखिए अगर मांग नहीं पूरी हुई तो इसके लिए हम लोग कोई और भी सामाजिक संगठन है और भी राजनीतिक पार्टियां सबसे मिलजुल के एक रणनीति तैयार की जाएगी। देखिए आज तो जो आह्वान था वो सारे सामाजिक संगठनों का आह्वान था। 50 संगठनों ने लगभग इस पे पार्टिसिपेट किया। उसमें कई सारे सामाजिक संगठन भी हैं, राजनीतिक दल के लोग भी हैं। मैं खुद आम आदमी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। ये 50 संगठन तो आज हाँ, और इसमें सामाजिक संगठन के साथ साथ यहाँ पे कानपुर के अधिवक्ता भी कई सारे इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। मेरा नाम एडवोकेट सत्य प्रकाश है और मैं ईवीएम का विरोध कर रहा हूं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता भानु प्रताप जी, महमूद प्राचार्य जी या अन्य जितने भी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, हम लोग सबके उनके हाथ को मजबूत करते हुए ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। ईवीएम सही तरीके से निर्णय नहीं कर पा रहे, इसलिए जिन देशों ने बनाया है उन्होंने ईवीएम को बैन कर दिया, वहाँ पे बैलेट पेपर के आधार पे इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। लिहाजा हमारी मांग है, अधिवक्ता समाज की या पूरे देश की ये मांग है कि अब की बार जो 2024 के इलेक्शन होंगे उसमें ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर पे इलेक्शन करवाया जाए। लिहाजा इससे निष्पक्ष एक आंकड़ा बन करके आएगा और न्याय मिल सकेगा। ये लोकतंत्र है, जनता ने ही आपको बैठाला है। माननीय सरकार को, मोदी जी को मेरा निवेदन है और सारे देशवासियों का निवेदन है कि अब की बार इलेक्शन जो होना चाहिए वो बैलेट पेपर पे होना चाहिए और बैलेट पेपर पे ही होना चाहिए। ये हम लोगों की सबकी मांग है। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? तो हम इसका और भी इसका विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और शालीनता पूर्वक, शांति पूर्वक इसका हम विरोध करेंगे। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे। 2024 का इलेक्शन करीब में है तो इस कारण ये आप विरोध कर रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं जाके आप? नहीं, इससे पहले भी हम लोगों ने विरोध किया है, लेकिन यहाँ पे जो आम संगठन है वो इसका खुल के विरोध नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता, संविधान का नागरिक, संविधान का रक्षक होने के नाते सबसे पहले विरोध करने वाले जो अधिवक्ता समाज जो जागा हुआ है, यह अधिवक्ता समाज पूरे देश को जगाना चाहता है और अपनी बात रखना चाहता है, जिसके कारण ये ईवीएम बंद करके लिहाजा बैलेट पेपर पे इलेक्शन होना चाहिए। नहीं, आपने जो आवाज उठाई जा रही है, जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। मगर अब तो सरकार जाग जाए। अब तो जनता की यहाँ की मांग कर रही है कि अब की बार ईवीएम पे नहीं बैलेट पेपर पे होना चाहिए। लिहाजा सरकार को उसको मानना चाहिए। ये हम देशवासियों का अनुरोध है माननीय सरकार से और मोदी जी से, सभी से, कि अब की बार बैलेट पेपर पे इलेक्शन करवाया जाए। थैंक यू।